सबसे आगे होगी आईएमसी। गुड एमसी। आईएमसी। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी चंद्र जी, गुड एमसी। गुड एमसी जी, गुड एमसी, गुड एमसी। आगे ऐसी एक लहर चला दे, सबसे रोज करा दे, सबसे आगे होगी आईएमसी। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। लव यू चंद्रन भाई, लव यू। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी। कैसे हो सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि आप हो आईएमसी के किंग। हम हैं आईएमसी वाले, बड़े दिल वाले। और बहुत दोस्तों अच्छा लग रहा है कि मैं एक आम इंसान, एक 9वीं फेल बंदा आज आईएमसी में बढ़िया सक्सेस लेके आज आईएमसी के पेज में लाइव हो रहा हूँ। ये मेरे लिए आज सबसे खुशी की बात है कि मैं जिस कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ था, जिस कंपनी में मैं सपने लेके आया था कि मैं भी अमीर बनूंगा, मैं भी एक अच्छा लीडर बनूंगा, मेरी भी टीम होगी, मेरा भी लेवल होगा। सो आज जो आईएमसी ने हमें दिया है, मुझे दिया है, और मैं दोनों हाथ जोड़ के आईएमसी के जो फाउंडर है श्री अशोक भाटिया जी और एमडी सर सतन भाटिया जी को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया कि एक आम इंसान को खास बनने का मौका वो बहुत ईजिली और बहुत सौखा मिल रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं मेरी प्यारी 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 अपलाइन, मेरे भाई, मेरे गुरु। और मैं बोलूं, अगर मैं भगवान नहीं बोल सकता, उससे कम भी नहीं बोल सकता, मैं श्री कुणाल कमरा जी को मैं दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूं और अब मेरा सिर झुकाता हूं उनके आगे कि ऐसे बंदे ने एक आम इंसान को एक ख़ास ज़िंदगी जीने का मौका दिया मुझे, और मेरी हर जगह पे हर टाइम मेरी पूरी टीम की जो हेल्प करी, और हर टाइम हमें मुझे सिखाया कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जो बड़ा लेवल लेना है, कैसे हमने आईएमसी में सक्सेस लेनी है, अपनी टीम को आगे लेके जाना है। मैं एक और शख्स है मेरा बड़ा भाई सुखदेव सोना जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत हेल्प करी उस शख्स ने मेरी। और मेरी प्यारी टीम, मैं सब टीम मेरी टीम को नमस्कार करता हूँ। मेरी टीम मेरे साथ, मेरा रब है, मेरा टीम, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, और जितने भी आईएमसी के एसोसिएट हैं, जितने भी आईएमसी के लीडर हैं, सब लोग मेरे भाई हैं, हम सब लोग भाई हैं।
हमारी एक फैमिली है। और आप लोग आईएमसी में योद्धा हो, चाहे आप 10% पे हो, चाहे आप 10% पे हो, चाहे 20 पे हो, चाहे 25 पे हो, आप भी चेयरमैन बन सकते हो। ये आईएमसी का एक जो प्लान है, आईएमसी का जो प्लेटफॉर्म है, वो आम लोगों के लिए है। मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मुझे बताते हुए गर्व होता है कि मैं 9वीं फेल हूँ। मैं 9वीं फेल हूँ और नकल मार के भी मुझे 10वीं पास करनी बहुत औखी लगी है। मुझे नकल भी मारी नहीं आती थी। कहते ना नकल भी अकल से बचती है, तो मेरे पास इतनी अकल नहीं थी कि मैं नकल भी मार लूँ। मैं 9वीं फेल था और मुक्तसर, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है मुक्तसर। मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है बुड्ढी माल, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरे गांव में तो डायरेक्ट बस भी नहीं आती मेरे शहर से। उस गांव का रहने वाला हूँ मैं, और एक किसान का बेटा हूँ, एक जिम्मेदार का बेटा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो काम किया है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल किया है, वो यही किया है कि पशु पालन किया है मैंने। पशु को चारा डाला है, पशु को वो बोलते हैं पंजाबी में पट्ठे, हाँ, वो डाले हैं। पर मेरे सपने थे कुछ आगे बढ़ने के। मैं सपने देखता था कि मैं आगे बढ़ूंगा, पर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मेरे पास प्लेटफॉर्म भी नहीं था और मेरे पास एजुकेशन भी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी मेरे पास पैसा नहीं था। पर मुझे एक बात तो पता था कि परमात्मा किसी ना किसी रूप में प्रकट होता है, वो मौका देता है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए। मैं प्रार्थना करता रहता था परमात्मा के आगे, मुझे कोई मौका दे, मैं भी आगे बढ़ूं और मैं दुनिया में अपना नाम बनाऊं, पैसा कमाऊं, शोहरत कमाऊं। दोस्तों, एक मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, कहते ना जब तूफान आता है ना, सब कुछ उड़ा के ले जाता है। मेरी ज़िंदगी में एक तूफान आया। मैं अपनी लाइफ को जी रहा था, पशुओं का पालन कर रहा था मैं, और 10-20 हज़ार रुपया भी कमा रहा था मैं। अचानक क्या हुआ कि मेरी जो वाइफ है वो मुझे बोलने लगी, मुझे परेशान करने लगी कि आप तो पशु का काम करते हो, आप आगे नहीं बढ़ सको, क्योंकि मेरे बहुत बड़े सपने हैं मेरे। मैं बड़ा बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी बड़ी पार्टी में जाऊँ और मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, तो मैं आपके साथ रह के ये सब नहीं कर सकती। मुझे टॉर्चर करने लगे और परेशान करने लगे, और एक दिन मुझे छोड़ गई वो। और छोड़ने से पहले मुझे ये बोली कि आपसे तो मुझे अच्छा ही मिलेगा। ये बात उस टाइम ठीक थी उसके लिए, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब था तब, बहुत गरीब था तब। उस टाइम में बहुत ही मेरे जो हालात थे वो बहुत माड़े थे। अगर मैं चाहता कि मैंने 20 रुपए का बर्गर खाना है तो शायद उस बात वो भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं जो पशु पालने का काम है, आपको पता ही उसमें कितना को कमाई आती है और करके खर्चे कितने होते हैं। छोड़ के मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया और झूठे केस भी मेरे ऊपर डाल दिए, दाज दहेज के और भी केस मेरे ऊपर डाल दिए उन लोगों ने, क्योंकि वो थोड़े स्ट्रॉन्ग थे पॉलिटिक्स में। मुझे उस गांव छोड़ना पड़ा मुझे वो उस गांव को छोड़ के कहीं किसी और गांव में हमें शिफ्ट होना पड़ा, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। इतना परेशान किया कि एक वक्त ये भी आ गया कि मेरे जो घर वाले हैं ना, वो भी मुझे छोड़ने लगे, वो भी परेशान करने लगे कि हम तुम्हारा खर्चा क्यों उठाएं, है ना, आपके ऊपर केस है, आपका खर्चा है तो आप उठाओ ना। एक बात उनकी भी सही थी, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं और भी परिवार फैमिली होती हैं, वो मेरे ऊपर कैसे पैसा लगाते। पर मुझे वो बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम के कि ये मेरे लोग भाई हैं यार, बहन हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, ये मेरे सब लोग मेरे अपने हैं। मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं बोला जिस बंदे ने ये बोला हो कि तेरे को पैसे चाहिए तो मुझे बता, परेशान मत होना, कोई हेल्प चाहिए तो बता, कोई बात नहीं, हम मिलके इस मुश्किल को हम हल कर लेंगे। कोई भी ऐसा नहीं था मेरी ज़िंदगी में। अगर मैं अपने रिश्तेदार की बात करूं तो कोई भी नहीं था। मेरे एक दो दोस्त थे, मैं अब उसका नाम लेना चाहूँगा, अमरजीत सिंह, मेरा सोहल मुझे मैं बुलाता हूँ, मेरा भाई, वो मेरे साथ खड़ा था। और एक दो मेरे दोस्त और मेरे साथ खड़े जिन्होंने ये बोला कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, कुछ तूफान आते हैं ज़िंदगी में बर्बाद करने के लिए। कुछ तूफान ऐसे भी आते हैं जो रास्ता साफ कर देते हैं। कुछ तूफान ऐसे आते हैं जो रास्ते में दरख्त, पेड़ वगैरह
वो फेंक देते हैं। कुछ तूफ़ान ऐसे भी आते हैं जो रास्ते पे हम चलना होता है वो रास्ता साफ़ कर देते हैं। मेरे लिए भी थोड़ा ऐसा ही हुआ था कि मैं उस बात को दिल पे लगा के कुछ बड़ा करने के लिए निकला कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, क्योंकि मुझे एक बात पता चल गई है कि पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मुझे एक दिल में आग लगी कि मैं, जो लोग मुझे आज बेकार समझ रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं इस बंदे ने तो मरना ही है, ख़त्म हो जाना है इस बंदे ने, हम इस पे 10-20 हज़ार रुपये को हेल्प क्यों दें। मैं उनको उनकी सोसाइटी में एक वीआईपी बन के दिखाना चाहता था कि यार मैं कुछ बनना चाहता हूँ। ऐसा ही मोड़ मेरी ज़िंदगी में आया, तभी कुछ ये महसूस होता था कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि आप ज़िंदगी ख़त्म कर दो। अगर आप किसी से मांग के खाना पड़े तो ज़िंदगी ख़त्म कर दो। मेरे विचार थे तब उस वक्त। पर मैं मारना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं मरूं, मैं अपने आप को कमज़ोर बनाऊं, पर मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था आगे बढ़ने का। तभी मैंने एक वीडियो देखी। वीडियो में ये क्लियर हो गया कि अगर आपके सांस चलते हैं, अगर आप सोते हुए भी आपके सांस चलते हैं तो परमात्मा आपके साथ है। अगर सोते हुए भी आपके सांस चलते हैं, आपका दिल चलता है, आप जिंदा हो तो परमात्मा आपके साथ है। तो मैंने ये ठान लिया कि परमात्मा मेरे साथ है तो मुझे कौन कौन मेरे खिलाफ है, मुझे उनकी बात सुननी नहीं है। ऐसे करते करते मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसका नाम है जतिंदर सिंह संधू। उन्होंने मुझे थोड़ा नेटवर्क के बारे में बताया कि आप मेरा बड़ा भाई है वो, आप इस इंडस्ट्री पे जाके आप सक्सेस हो सकते हो। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, अमीर कैसे बने, कंपनी देखनी शुरू करी, कौन सी कंपनी करूं। मैंने 6 महीने लगा दिए। तभी जियो फ्री आया था, नया जियो फ्री आया था। तो मैंने जियो पे यही देखा कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए, नेटवर्क इंडस्ट्री होती क्या है, नेटवर्क इंडस्ट्री में कैसे मैं कामयाब हो सकता हूँ, और मुझे कौन सी कंपनी करनी है जिस कंपनी में मैं अमीर बन जाऊँ, जिस कंपनी में मुझे काम ना करना पड़े बाद में, उस कंपनी में मेरा ज़िंदगी सेट हो जाए, जिस कंपनी में मैं बादशाह बन जाऊँ, जिस कंपनी में मुझे मान सम्मान मिले, जो उन लोगों को दिखा सकूँ कि आपने बोला था कि मैं बेकार हूँ। नहीं, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं तो महाराजा हूँ। तो दोस्तों 6 महीने मैंने लगा दिए कंपनी को ढूंढने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग समझ जाओ। तो मैंने मेरा लास्ट डिसीजन जो लिया वो थी आईएमसी। क्योंकि बहुत सी कंपनी हमारे इंडिया में काम कर रही हैं, वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं। वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, 2-3 हज़ार का वो डब्बा लेके घूम रहे हैं, ये ले लो जी, खा लो जी, पी लो जी, आप ठीक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अगले दिन नया कस्टमर ढूंढते हैं, फिर अगले दिन नया कस्टमर ढूंढते हैं। वो कंपनी की नीयत भी ख़राब है और उन लोगों को पता भी नहीं है कि मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ। उस कंपनी की नीयत ख़राब है जो 3-3 हज़ार का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक आम लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, और बोल क्या रहे हैं कि हम आपको अच्छी स्वास्थ्य देंगे और पैसा कमाने का मौका देंगे। तो मैंने देखा किसी को मिला नहीं है अभी तक। बहुत लोग मैं देखता हूँ जो बोलते हैं कि मैंने बहुत कंपनी करी है, मुझे बहुत कंपनी का एक्सपीरियंस है, मैं किंग हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मुझे उन लोगों से नफरत होने लगी कि यार किस कंपनी में काम करते थे, किस कंपनी की बात कर रहे हैं। तो मुझे वो सामने आ गया कि जो मार्केटिंग कर रहे थे जो लोग वो कंपनी में काम कर रहे थे जहाँ पे रीपरचेज नहीं हो रहा, और जो प्रोडक्ट है इनके पास वो उनके ज़रूरत का है ही नहीं है। हाँ है ज़रूरत का, पर वो उनके लिए ज़रूरी है, मजबूरी नहीं है। जिस प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं वो उनके लिए ज़रूरी है पर मजबूरी नहीं है। तो मैंने आईएमसी में क्यों काम किया, आईएमसी में क्या है, हल्दी है, मिर्च मसाला, चाय पत्ती, साबुन, तेल, शैम्पू, वो भी ऑर्गेनिक क्वालिटी में, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी में। हमें पता है कि जो हम खा रहे हैं, हमारी रसोई है, वो एक पीजीआई से कम नहीं है। हमारी अगर रसोई सही है, अगर हमारी रसोई में जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट है, तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हल्दी भी तो सप्लीमेंट है ना, चाय भी तो सप्लीमेंट है ना, तुलसी भी तो सप्लीमेंट है ना, ये सब सप्लीमेंट हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, उन्होंने ये जब खोज करी थी, उन्होंने हल्दी मिर्च मसाला क्यों खाना है, मसाला क्यों खाना है, काली मिर्च क्यों खानी है, हमने
सुंड क्यों खानी है, हमने सौंफ क्यों खानी है, हमने अजवाइन क्यों खानी है। वो एक रिसर्चर थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सब जो बताया वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही कारगर है। ये बात अभी कोरोना ने साबित कर दी है। अभी कोरोना आया, कोरोना में दुनिया बंद हो गई, दुनिया बंद हो गई। अभी जितने भी रिसर्चर थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जितने भी सरकार गवर्नमेंट से लेके सब लोगों ने क्या बोला, हल्दी वाला दूध पिएं। तो क्या ये सप्लीमेंट नहीं है? जब महामारी की बात आ गई, जब महामारी की बात आ गई, जब ये बात आ गई कि दुनिया खत्म होने वाली है, तब याद क्या है, हल्दी वाला दूध, जो हल्दी हमारे घर में है। वो सही बात है कि हमारे घर में जो हल्दी खा रहे थे वो बेस्ट नहीं है, सही नहीं थी, पहले केमिकल वाली थी, उसमें हल्दी में जो रंग डाला गया था वो केमिकल था। हल्दी वाला दूध पिए, तुलसी पिए, अदरक खाएं, नींबू पिए। ये कोरोना के दौरान टीवी पे भी आया, अखबार में भी आया, बड़े बड़े पोस्टर छपे इसके, और सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बहुत बताया गया। और मुझे गर्व हो गया कि मैं एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था। आईएमसी को मैंने चुना, मैंने अपने आप को शाबाश दिया कि बेस्ट है तू, तेरी आईएमसी बेस्ट है। अब दुनिया बंद होने लगी है ना, तब लोगों को ये बात समझ आई है। और आईएमसी को ये बहुत बहुत पहले पता लगी है कि घर की रसोई है ना जो लोगों की, वो क्लियर करनी है, वो साफ करनी है, उसमें बेस्ट प्रोडक्ट लेके आना है। आईबीसी का मिशन ये बहुत पहले था। हमारे भाटिया परिवार का मैं नमन करता हूँ, हमारे भाटिया परिवार को, इन हमारी आईबीसी मैनेजमेंट को और रिसर्च टीम को, इनका बहुत पहले ये इन लोगों ने क्लियर कर दिया था कि हमने भारत के लोगों की रसोई जो है ना, वो वहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके आना है, वहाँ पे केमिकल फ्री प्रोडक्ट लेके आना है, वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आने हैं, जहाँ से लोगों की अच्छी सेहत हो। और हमें मिलते हैं ना लोग, आप आईएमसी करते हो, जितने लोग आप आईएमसी करते हो, हमें मिलते हैं ना लोग, बताते हैं ना कि आपकी हल्दी बहुत बेस्ट है। मैंने आपकी हल्दी पी और ये रोग ठीक हो गया मेरा। मैंने और कुछ नहीं खाया आपका, मैंने आपका घर का सामान चेंज किया था सर, 2 महीने में मेरे घर से जो प्रॉब्लम दूर हो गई है। तो दोस्तों, मैंने ये आईएमसी प्लेटफॉर्म चुना, आईएमसी में काम करना शुरू किया, और जब से मैंने आईएमसी में काम करना शुरू किया तो मेरी जो ज़िंदगी है वो दिन ब दिन चेंज होती गई। दिन ब दिन मुझे वो मेरा टारगेट था जो कि एक नाम बनाना है, मैंने एक अपने आप को लोगों के आगे लेके जाना है। पैसा तो आएगा ही आएगा, वो मुझे आईएमसी से मिलना शुरू हुआ। और मेरा गुरु, मेरे अपलाइन, मेरा बड़ा भाई भी है, मिस्टर कुणाल कामरा जी, उन्होंने मुझे सब सिखाना शुरू किया कि आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, आप चलते जाओगे। इसमें मेरे बड़े भाई सदैव सोना जी का बहुत सहयोग रहा मुझे सब सिखाने के लिए कि आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओ, आपको अच्छी जो लेवल मिलेगा, अच्छी इनकम आएगी और सेलिब्रेशन आपका बहुत बढ़िया होगा, आपका नाम होगा। तो मैं वो करता गया। जब मैंने वो करना शुरू किया तो बहुत लोग मुझे मिले, बहुत लोग महाराजा टाइप के जो होते हैं ना, हम दादा हैं, मिलते हैं ना आपको, हम बापू हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, मुझे मिले। क्या बोले, अरे भाई आईएमसी से पैसा ना थोड़ा स्लो आता है। अच्छा भाई, स्लो आता है? मेरा अगला क्वेश्चन होता था, स्लो आता है, ठीक है, आपने कौन से फास्ट पैसा कमा के कौन सी गाड़ी ले रखी है, मुझे बताओ जरा। क्या बोले, मैं नेटवर्क का किंग हूँ, मैंने ये कंपनी करी, मैंने वो कंपनी करी, मैंने ये किया वो किया। मैंने एक बात बोली, मेरा मिशन है, जो आईएमसी का मिशन है वो मेरा पहला मिशन है, लोगों को अच्छी सेहत देना। मेरे गुरु कुणाल कामरा जी का मिशन है लोगों को अच्छी सेहत देना। हमारी फैमिली है, जो हमारी जो टीम है, उसमें कोई बंदा बीमार ना हो, कोई परेशान ना हो, अच्छी सेहत मिले उनको। मेरा पहला जो काम है वो अच्छी सेहत देना है, वो आईएमसी से मिलती है। दूसरी बात, मुझे अभी पैसा नहीं आ रहा, और मेरे गुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन को 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया महीने का आ रहा है, तो मुझे भी आएगा, क्योंकि वो भी बंदा है। अगर वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने तो अकेले किया था, अब वो मेरे साथ है, हम तो 11 हैं, मैं करूँगा। कुछ लोग मुझे मिले नेगेटिव करने वाले, तो मैंने ऐसे कान बंद और आँख बंद और दिमाग को खुला, यही किया। मैंने किसी से बहस नहीं करी, मैंने कभी किसी कंपनी का प्लान नहीं सुना, और किसी भी बंदे की ये जरूरत नहीं थी कि मेरे आगे आके प्लान शो कर दे, क्योंकि मेरा मिशन कोई और था। मेरा मिशन ये नहीं था कि किसी को ठग के पैसा कमाना है, किसी को लूट पाट के पैसा कमाना है, किसी को यूज करना है,
किसी का नुकसान करना है, ये मेरे खून में नहीं था। ये सब ये मेरे स्वभाव में नहीं था, किसी का नुकसान करके पैसा कमाना है। और मेरे गुरु अपलैंड मेरे कुणाल कमरा जी ने मुझे यही सिखाया था, और मेरे माँ बाप ने भी मुझे जब बचपन में यही सिखाया था कि बेटा जिस काम पे से पैसा आपको आए ना, उस काम से लोगों को खुशियाँ भी आनी चाहिए। तो मुझे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला था, मैं काम करता गया। बहुत लोग मुझे बोलते गए, बहुत लोगों ने मुझे बोला तुलसी वाला, अरे तुलसी कैसे हो, मेरा नाम तुलसी रख दिया था लोगों ने, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ना, मेरे पैर में चप्पल होती थी और पैसे नहीं होते थे मेरे पास। प्लेटिना मोटरसाइकिल था मेरे पास, अब मैं निकलता था काम के लिए तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अच्छा तेरे पास आएगी मर्सिडीज गाड़ी, अच्छा तू बनेगा लाखपति। ये लोग मुझे बोलते थे। मुझे याद है मैं एक बार मलोट में मीटिंग करने के लिए जा रहा था और मेरे पीछे एक बुलेट मोटरसाइकिल आ रहा था, मेरे बराबर आगे उसने पटाखा चलाया, वो बुलेट पटाखा चलाता है ना। मुझे क्या बोला, तुलसी कैसे हो। मैंने बोला भैया ठीक हूँ, जरा रुको तो मेरी बात सुन के जाओ। जब मैंने उसके बोला रुको बात सुन के जाओ, थोड़ा वो डर गया कि शायद मुझे ये गलत बोलेगा। मैंने बोला भैया कैसे हो, ठीक हो। बोला ठीक हो भैया। मुझे बोला भाई क्या काम कर रहे हो यार आप, ये हल्दी बेचने वाला काम, मुझे तुलसी वगैरह, कोई अच्छा काम कर लो ना, थोड़ा देखो ना, आप जिम्मेदार हो, आप जट जिम्मेदार हो यार, क्या काम कर रहे हो। तो मैंने एक क्वेश्चन किया, जो 2 साल पुरानी बात है, जब मैंने आईएमसी को पूरे जोर से लिया था, तब उस वक्त जोने का सीजन था, जिसे दान बोलते हैं, दान कटाई का टाइम था। उसे थोड़ा 10-20 दिन रहते थे कटाई के लिए। मैंने बोला आपका धान जो जोना है वो पक गया है। पंजाबी में जोना बोलते हैं और हिंदी में धान बोलते हैं, जैसे चावल बोलते हैं जैसे, है ना। वो बोला अभी 10 दिन लगेगा, अभी पक्का नहीं है। तो मैंने बोला पक्का तो नहीं है, ठीक है, आपने बेच लिया। तो वो बोला आपका दिमाग ख़राब है, अभी कटा नहीं है तो बेचा कैसे। मैंने बोला भैया मैं बताता हूँ आपको, आपने जो गेहूं की फसल बीजनी है ना, वो भी आपने सेल कर रखी है, आपके ऊपर कर्जा कितना, मैं बताता हूँ आपको कितना कर्जा है आपके बाप के नाम से, मुझे पता है। जो फसल अभी आपने काटनी है वो बेच चुके हो। मैं आईएमसी कर रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल मेरा है, ये बुलेट तेरा नहीं है, तुझे दाज में मिला है। इस प्लेटिने में जो तेल है वो मेरा है, तेरे बुलेट में तेल है वो तेरे बाप का है। तो थोड़ा टाइम बाद मैंने बोला मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई ठगी नहीं कर रहा, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे तुलसी बोलो, कुछ मर्जी बोलो, मुझे कोई परवाह नहीं है। रही बात अमीर बनने की, मैं आपको बन के दिखाऊंगा। थोड़े टाइम बाद मुझे आईएमसी ने बाहर जाने का मौका मिला, थाईलैंड का। मैं थाईलैंड में जाके फ़ोटो डाली तो वो बंदा परेशान हो गया, अरे भाई कैसे गया हो। मैंने बोला मैं उस वैसे काम से गया हूँ जैसे काम आपको नहीं करना है, वो सब हमारे लिए हैं। अभी मैं रिसेंटली 12 लाख की गाड़ी ले चुका हूँ कंपनी में, और मेरा 1.5 लाख का पे आउट है। तब वो लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे ना, मुझे बेवकूफ़ बोलते थे, मुझे तुलसी वाला बोलते थे, ये सब मुझे बोलते थे, अब मुझे ये बोलते हैं भाई हमें भी ज्वाइन करा लो यार, हमें भी ज्वाइन करा लो, हमें बताओ ये क्या काम है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जी आप लोगों के लिए काम नहीं है। थोड़े लोग चाहिए ना, जलने वाले भी है ना, चाहिए ना। कुछ लोग सुन रहे होंगे मेरे फेसबुक लाइव पे भी, मेरा रिश्तेदार, मैं कभी किसी रिश्तेदार को ज्वाइन नहीं करवाता हूँ। मैं मुझे बहुत रिश्तेदार बोलते हैं हमें ज्वाइन करवाना, मैं नहीं ज्वाइन कराता हूँ, क्योंकि वो मुझे अभी भी बागा समझ रहे हैं। और मैं आईएमसी में, मुझे आईएमसी में बहुत मान सत्कार मिला है, मेरी टीम मेरा रब है। और आज मैं अपने जितने भी लोगों को जवाब देना चाहता था, जो मुझे छोड़ के गई थी ये बोल के कि आपसे तो अच्छा मिलेगा, उसको मेरे से अच्छा नहीं मिल पाया अभी तक। वो आज भी अच्छा ढूंढ रही है। और आज आईएमसी की कृपा है, परमात्मा की दया है, 1.5 लाख का मेरा पे आउट है आईएमसी में, 1.5 लाख पर महीने का मेरा पे आउट है। रोज़ की बात बोलूँ तो 5,000 की, तब मैं महीने का 5,000 कमाता था जब मुझे छोड़ के गई थी। ये आईएमसी की देन है कि मैं जीरो से, मैं 9वीं फेल था, मुझे हिंदी नहीं आती थी। मुझे मेरे भाई सुदेव सोना जी, कुणाल कामरा जी ने मुझे सिखाया कि आप हिंदी बोलो, कैसे बोलनी है। मैं सीखता था, बोलता था, कोशिश करता गया, लोगों को मिलता गया, लोग मुझे ना बोलते गए, मैं आगे बढ़ता गया, लोग मेरा मजाक उड़ाते गए, मैं गाँव आगे चढ़ता गया। जब जब मैंने लोगों से मिला, लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, मैं सुनता गया। और मुझे एक टारगेट था मेरा कि मैंने आईएमसी में चेयरमैन बनना है, और मैंने चेयरमैन लेवल ले गया। अभी मेरा लेवल एम्बेसडर लेवल है, मैं एम्बेसडर लेवल पे आया। दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो ना। आप जितने भी लोग हम मेरे साथ जुड़े हैं, सब जो भी नए लोग हैं, जो 10-20-30% लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोग मजाक आपका उड़ा रहे होंगे।
सबसे ज़्यादा मजाक लोग आपका उड़ा रहे होंगे, उस मजाक को याद रखना और लोगों को याद रखना, कुछ बन के आईएमसी में चेयरमैन बन के उनको दिखाना, फेसबुक लाइव पेज होके आईएमसी पेज में। आईएमसी आपको मौका देती है दुनिया भर में बात करने के लिए, जैसे मुझे मिल रहा है। आज पूरे इंडिया में मुझे लोग सुन रहे हैं आईएमसी वाले, आपको भी मौका मिलेगा, तब आप बोलना उन लोगों को भैया मैं बेस्ट था, मेरी आईएमसी बेस्ट थी। आप कहाँ हो? आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँ आपको अपलाइन की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी अपलाइन के पास चल के गया था आईएमसी ज्वाइन करने के लिए, मुझे कोई ज्वाइन नहीं कराने आया था। मेरी आईएमसी की खुद की रिसर्च है, मैंने खुद आईएमसी चॉइस करी थी, मैं खुद चल के गया था आईएमसी ज्वाइन करने के लिए। काम क्या करना है हमने? हल्दी मिर्च मसाला चाय पत्ती साबुन तेल शैम्पू, जो लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे पास बढ़िया क्वालिटी, यही तो बताना है हमने। दोस्तों आईएमसी, अगर आप आईएमसी पे आ गए हो ना, तभी अगर आप सोच रहे हो कि पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या ना होऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आईएमसी एक ऐसी बस है, आईएमसी एक ऐसी जहाज है जहाँ पे आप चढ़ गए तो आप कामयाब होंगे ही होंगे। एक शर्त है कि आपको टिकना पड़ेगा, बस टिकना पड़ेगा आपको। आईएमसी आपको आगे लेके जाएगी। आईएमसी के एरिया मैनेजर हैं हमारे, जो जितने भी एरिया मैनेजर हैं, मैं नमस्कार करता हूँ उनको। हमारे गौरव जी हैं और हमारे आशीष जी हैं, रेणु यादव जी हैं, जो मुझे बहुत इनसे हेल्प मिली है। ये सब एरिया मैनेजर हमें सिखाते हैं, हमारी मीटिंग करते हैं डेली, सुबह से लेकर शाम तक कंपनी हमें एरिया मैनेजर के थ्रू सिखाती है। अब सीखने वाले बनो, सिखाने के लिए आईएमसी आपके घर तक सिखाने के लिए तैयार है। आईएमसी आज के समय में बेस्ट है। हमारे आईएमसी मैनेजमेंट बेस्ट है। हमारे आईएमसी की जो सोच है, जो एमडी सर की सोच है, मुझे कुणाल जी ने कई बार बताया था कि दिलबाग जी मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे एमडी सर है ना, उनकी सोच बहुत बड़ी है। तो मैं कई बार सोचता था शायद ये बिजनेस माइंडेड है इसलिए बोल रहे हैं। अभी मुझे उनसे मिलने का मौका मिला 2-3 बार, वाकया ही उनकी सोच बहुत बड़ी है। वो कंपनी के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, आप लोगों के लिए दिन रात सोचते रहते हैं। दोस्तों डट जाइए। आईएमसी में आगे हो ना, आपकी ग्रोथ होनी ही है, बस आपको टिकना है, बस सीखना है और सिखाना है। डट जाइए और अपनी अपलाइन का सत्कार करिए, अपनी डाउनलाइन को प्यार करिए। सक्सेस आपके दर में, आपके गेट मोरे वो चल के आएगी। मैं इतनी बात बोल के आज क्षमा लेता हूँ, और बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर थोड़ा टाइम कम है। और मिलते हैं दोबारा सीपी लेवल पे बन के, मैं बहुत जल्दी सीपी लेवल करने वाला हूँ। आप भी डर जाइए, हमारी आईएमसी बेस्ट है। आईएमसी में आप आ गए हो, आप 100% यूज़र बन जाओ आईएमसी में। आपके घर में जो भी सामान है वो आईएमसी का ही होना चाहिए। मैं बात करूं, मैं टी शर्ट आईएमसी की है, मेरी बनैन आईएमसी की, मेरा कच्छा आईएमसी का है, मेरे पास बोतल पानी वाली है वो आईएमसी की है, मेरी जराब आईएमसी की, मेरा बूट आईएमसी का है। आईएमसी मेरी कंपनी है ना, तो मैं आईएमसी का यूज़ करूँगा, मैं किसी और कंपनी का क्यों यूज़ करूँ? पागल बन जाओ आप, थोड़ा लोगों को दिखाना शुरू कर दो कि ये बंदा पागल हो गया, ये बंदा तो कामयाब होगा ही होगा। ठीक है। सो दोस्तों, इतने शब्दों से मैं आप सबको नमस्कार बोलता हूँ। मैं अगेन मेरे गुरुजी, मेरे अपलाइन, मेरे बड़ा भाई कुणाल कमरा जी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया आज सक्सेस पाने के लिए। और मैं एमडी सर और हमारे फाउंडर श्री अशोक भाटिया जी को नमस्कार करता हूँ। पूरी आईएमसी मैनेजमेंट को मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ और शक्तिशाली समझ रहा हूँ कि पूरा सिस्टम हमारे साथ है, पूरा सिस्टम हमें कामयाब करने के लिए हमारे साथ है। तो दोस्तों, गुड आईएमसी, मिलते हैं जल्दी सीपी बन के। गुड आईएमसी।